हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी सहारनपुर में और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है यमुनानगर से उत्तराखंड को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पास। और बाईपास पार करते ही यहीं से शुरू होता है दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 बी। जी हाँ, जब आप दिल्ली की साइड से सहारनपुर की दिशा में आएंगे तो जो नेशनल हाईवे 709 बी है वो इसी सहारनपुर बाईपास तक ही है। और इसके आगे अगर आपको सहारनपुर शहर में जाना है तो सहारनपुर की लोकल रोड के थ्रू ही जाना होगा, या फिर यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो यमुनानगर और राइट जाएंगे तो उत्तराखंड की ओर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 3 फेसेस में किया जा रहा है, जिसमें से फेज़ 1 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज से शामली बाईपास तक कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है और वहाँ पर तो टोल टैक्स भी चालू हो चुका है। इस हाईवे का फेज़ 2 शामली बाईपास से लेकर सहारनपुर तक, यानी सहारनपुर के इसी बाईपास तक जहाँ से हमने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है, फेज़ 2 का हिस्सा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज़ 3 इस हाईवे का अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक है, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी पार्ट है। एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 और नेशनल हाईवे 709 बी का फेज़ 3 एक ही है, अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक। तो आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे सहारनपुर से, जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया है, सहारनपुर बाईपास से शामली तक, और देखेंगे कि कितना काम हाईवे के फेज़ 2 में हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। आज है 6 मई और समय हो रहा है शाम के 5, बट आसमान में काफ़ी काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम कह सकते हैं काफ़ी सुहाना हो चुका है, क्योंकि आम दिनों में तो 5 बजे अभी काफ़ी धूप खिली रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं इस हाईवे पर। तो सहारनपुर से दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहला गांव जो आया है इस हाईवे पर वो है जंधेड़ा समसपुर। और जैसा कि नेशनल हाईवे वाले हमेशा हाईवे निर्माण के समय करते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र को में सबसे बाद में काम शुरू किया जाता है और आबादी से बाहर जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पहले काम हो जाता है। तो जैसा कि ये भी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 709 बी का अभी कोई भी काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बार फिर वर्क ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है और यहाँ पर तो काफ़ी काम हो चुका है। एक साइड की सड़क जो ब्लैक टॉप होना है वो हो चुकी है, दूसरी साइड अभी सड़क निर्माण होना बाकी है। पैचेस में ही सही पर काफ़ी सड़क का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क बनी हुई थी, यहाँ पे एक पुलिया निर्माण के चलते सड़क का निर्माण नहीं है, और राइट साइड में पुलिया निर्माण का पुलिया जो नाले बनने हैं उसका काम भी चलता हुआ। और काम की स्पीड तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपको बता दूँ, मैंने फरवरी में सहारनपुर से शामली तक का एक अपडेट व्लॉग बनाया था। आप अगर चाहें तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। फरवरी में मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया था जब व्लॉग बनाया था, और यकीन मानिए हालत ख़राब हो गई थी। मुझे सहारनपुर से शामली की ओर पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा था। बहुत ज़्यादा सड़क की हालत खस्ता थी। बट अब यहाँ देखिए, एक साइड तो सड़क का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर तो दूसरी साइड भी सड़क का निर्माण हो चुका है। दोनों साइड 9 मीटर चौड़ा जो रोड बननी है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। हालांकि बीच में डिवाइडर अभी तैयार नहीं है, बट सड़क बन चुकी है। कंपेयर करेंगे 3 महीने के वर्क में तो मैं यहाँ पे कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है यहाँ पर वर्क। सोच के भी कई बार लगता है कि कैसे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं कैसे सरवाइव करते थे उस ख़राब सड़क पर, जहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल था।
लेकिन अब चूंकि सड़क बन चुकी है तो बहुत आसान ये रास्ता। और शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक रेलवे क्रॉसिंग, सहारनपुर से शामली की ओर जाते हुए कई बार रेलवे क्रॉसिंग आएगी जो कि दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन का हिस्सा है। और यहाँ पर भी फ्लाईओवर बनना है, बट काम तो यहाँ पे अभी कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ। और रेलवे लाइन पार करते ही नगर पंचायत रामपुर मनिहारन आपका हार्दिक स्वागत करती है। लॉकडाउन है तो ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, बट नेशनल हाईवे 709B का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सहारनपुर से लगता हुआ ही कस्बा है रामपुर मनिहारन। सहारनपुर का अब एक शहर का पार्ट माना जाता है, लेकिन काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। हाईवे के दोनों साइड काफ़ी नज़दीक के मकान और दुकानें बनी हुई हैं। काफ़ी तोड़फोड़ करनी होगी यहाँ पर हाईवे के चौड़ीकरण के लिए। और रामपुर मनिहारन पार करते ही एक बार फिर कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर होता हुआ कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रामपुर मनिहारन की जो सीमा है उसको पार करते ही यहाँ पर नेशनल हाईवे का काम होता हुआ दिख रहा है। लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं नए बिजली के पोल्स जो कि लगाए गए हैं रोड चौड़ीकरण के बाद। हालांकि सड़क यहाँ पर नहीं बनी है, बट तैयारी पूरी है। और देखा है मैंने कि इस पार्ट में जितने भी अब तक पुलिया आई हैं उसका निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ सड़क निर्माण का कार्य ही बचा है। जो ब्लास्ट बिछानी होती है वो बिछाई जा चुकी है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तो दोनों साइड रोड भी तैयार हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब फरवरी में यहाँ पे आया था 3 महीने पहले, तो रामपुर मनिहारन पार करने के बाद जिस रोड पर भी चल रहा हूँ इस साइड रोड का निर्माण चल रहा था और राइट साइड तो अभी बहुत ख़राब हालत थी। रोड के ऊपर ही रोड सड़क चलाई थी, बट यहाँ तो अब दोनों साइड रोड के साथ साथ बीच में डिवाइडर भी बन चुका है। हालांकि कुछ पार्ट में बना है बट बन चुका है, कुछ बीच में एरिया बचे हैं जहाँ डिवाइडर नहीं बने हैं, बट रोड तो दोनों साइड बन चुकी हैं और डिवाइडर भी काफ़ी दूर तक मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और रोड के बाद थोड़ा सा ख़राब पैच और यहाँ पर खड़े हैं ट्रक डस्ट और ब्लास्ट के भरे हुए, क्योंकि राइट साइड में है नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 2 के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका आरएमसी प्लांट। और कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका ये आरएमसी प्लांट है और यहीं से माल की सप्लाई हो रही है पूरे फेज़ 2 पर। और राइट साइड में तो रोड बनी हुई है, रोड बना दी गई है, पर ट्रक की वजह से कुछ रास्ता ब्लॉक हो रखा है। और यहाँ देखिए डिवाइडर तैयार है और रोड भी यहाँ पर तैयार है दोनों साइड। हालांकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि यहीं पर आरएमसी प्लांट है तो लोडिंग अनलोडिंग की वजह से यहाँ पर डस्ट ज़्यादा है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अब ग्राम पंचायत ननोता में और आउटर एरिया में है। और यहाँ पर तो एक साइड रोड बनी हुई है और दूसरी साइड मिट्टी की फिलिंग के जो समतल करने का काम है वो चल रहा है। बट अनएक्सपेक्टेड आबादी क्षेत्र में भी यहाँ पर काम होता हुआ, लेफ़्ट साइड में अभी नाले का निर्माण होता हुआ और कुछ नाले यहाँ पर तैयार हो भी चुके हैं। और इस पैच के बाद एक ख़राब सड़क और मौसम देखिए, मौसम भी काफ़ी ख़राब होता हुआ बिल्कुल अंधेरा सा होता जा रहा है। समय अभी ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा काले और काम आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पुरानी रोड ही है, राइट साइड में जो खड्डा था या मिट्टी की खुदाई है उसका काम चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है। लेफ़्ट साइड में फिलिंग हो चुकी है, कुछ जगह नाले का निर्माण हो चुका है, बट काम अभी यहाँ पर काफ़ी बाकी है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अभी कार्य नहीं ननोता के इस साइड एरिया में। और ननोता के हम जैसी बाहर निकलने वाले थे काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आ गया और मिट्टी का तूफान था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ननोता मुश्किल से काफ़ी देर से हमें पार किया, बहुत मुश्किल लगी, बट पार करने के बाद जब ये सड़क यहाँ पर बनी हुई थी तो कुछ विजिबिलिटी यहाँ पर हुई, वरना धूल भरा तूफान बहुत ज़्यादा था।
और बेहद ही ख़राब मौसम में शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में फिलिंग हो चुकी है। बीच में जो पुरानी रोड है उस पर फिलिंग होनी बाकी है। और आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट साइड में जो खुदाई, मिट्टी की खुदाई हो रखी है, देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा एक रेलवे ओवरब्रिज, क्योंकि हम पहुँच गए हैं अब जंदेड़ी फाटक के नाम से मशहूर है ये रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर भी ओवरब्रिज बनना है, बट काम अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। और साथ ही माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि जो इस धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। और फाटक पार करते ही जंदेड़ी फाटक पुलिस चौकी, तो विजिबिलिटी कम होने का नुकसान तो आपको भी और मुझे भी, कि हम पूरी डिटेल नहीं दे पाएंगे। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल, इसको एक लैंडमार्क मानिए क्योंकि जंदेरी फाटक पार करने के बाद ये स्कूल आता है। और यहाँ पर तो अभी रोड बनी हुई है और इस छोटे से पैच के बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जब यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा तो वो आरसीसी रोड बनाई जाएगी, जिसे सीमेंटेड रोड भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 बी के फेज 2 का जो टोल टैक्स बूथ बनना है वो यही बनना है जंदेरी फाटक के पास। और राइट साइड में आप देख सकते हैं जो टोल टैक्स बूथ बनना है उसकी ऑफिशियल बिल्डिंग जो बननी है उसका निर्माण भी काफ़ी जोर शोर से किया जा रहा है। फेज 1 में जिवाना में टोल टैक्स बूथ बना है और फेज 2 में यहाँ पर चंदेड़ी फाटक के पास टोल टैक्स बूथ बनेगा। हाईवे कंप्लीट होने के बाद टोल टैक्स बूथ के बाद यहाँ पर दोनों साइड सड़क का निर्माण हो चुका है। भले ही विजिबिलिटी कम है पर हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं नगर पंचायत जलालाबाद में धूल से भरे हुए सफर में। लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पर फिलिंग हो चुकी है और बीच में पुरानी जो रोड थी उसकी खुदाई कर दी गई है, बस उसका नाम ही बचा है कि यहाँ पहले पुरानी सड़क थी। और जिस कंडीशन की रोड पे मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। राइट साइड में यहाँ पर नाले का निर्माण हो चुका है और लेफ्ट साइड में अभी नाले का निर्माण होना बाकी है, बट फीलिंग यहाँ पर काफ़ी हो गई है। और बीच में यहाँ पर जो पुरानी रोड थी उस पर फिलिंग होती हुई लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी वजह से ट्रैफिक तो यहाँ पर ना के बराबर ही है। मैं भी किसी काम से यहाँ पर सहारनपुर आया था और ऑफिशियली ई पास लेके आया हूँ, इसी वजह से यहाँ पर वीडियो भी बना पा रहा हूँ मैं। और जलालाबाद में आगे बढ़ते हुए जलालाबाद पुलिस चौकी, और इस एरिया में तो अभी कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग में भले ही कुछ काम होता हुआ आ रहा था लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की साइड देखते हैं कि इस हाईवे पर कितना काम हो चुका है। आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में डीपीएस दिव्या पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर भी दोनों साइड रोड का निर्माण हो चुका है। डिवाइडर का निर्माण होना अभी बाकी है, पर ऐसा लगता है मौसम शायद यहाँ थोड़ा खुलता हुआ, क्योंकि पीछे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। यहाँ पर तो मौसम थोड़ा सा पहले के मुकाबले खुलता हुआ, आसमान में काले काले बादल और बहुत ही शानदार बना हुआ दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 बी। जहाँ पर रोड का निर्माण हो चुका है वहाँ पर तो काफ़ी शानदार ये हाईवे है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब थाना
नहीं थी, क्योंकि घर जो हैं इस गांव में वैसे ही काफ़ी पीछे बने हुए हैं। तो हाईवे तो यहाँ पर आसानी से बन जाएगा, लेकिन काम अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। और इस गांव को पार करते ही एक पुलिया थी जो पहले से ही बनी हुई थी। इस हाईवे निर्माण से पहले पुराने हाईवे के लिए बनाई गई होगी, बट उसका कभी यूज़ नहीं हो पाया, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। और नए हाईवे के साथ भले ही अभी सड़क नहीं है, पर उसकी कनेक्टिविटी दे दी गई है। जी हाँ, उसी पुलिया को पार कर रहे हैं। राइट साइड में नई पुलिया का निर्माण भी हो चुका है। पुरानी पुलिया को, जो पुरानी पुलिया थी उसको तोड़कर छोटे छोटे ब्रिजेस थे जिसका काम पहले पूरा कर लिया गया। और ग्राम सिक्का को पार करने के बाद एक आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अब साई धाम। यहाँ से शामली की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर। और लेफ्ट साइड में ये जो आप मिट्टी की फिलिंग देख रहे हैं, यहीं से शुरू होता है नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास, जो कि शामली मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे 709 AD को बनत और शामली मेरठ नेशनल हाईवे 709 A को ताजपुर सिमलिका के पास ओवरपास करता हुआ लिलोन के पास नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 1 पर जाकर मर्ज हो जाएगा। अभी इस बाईपास की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको इस हाईवे की अपडेट दे पाऊँ, पर कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपको शामली बाईपास की फुल अपडेट देने की। राइट साइड में है श्री साई मंदिर, जिसके नाम से साई धाम एरिया ये मशहूर हुआ है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।